हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं लेके आए हैं। ये चैप्टर नंबर 11 और इस पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये मैं 4th लेक्चर दे रहा हूँ। तो आज जो है मैं सर्किल के ऊपर बात करूँगा यानी वृत्त। तो वृत्त जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा, वृत्त बन गया, वृत्त का सेंटर है, ये आपका व्यास है। तो अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण जो होता है कैसा होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है, चाहे वो कोई भी अर्धवृत्त पे बना दे कोण, वो सभी क्या होंगे? समकोण होंगे, 90 डिग्री। एक चीज़ तो ये फंडामेंटल हमको मालूम है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी वृत्त को का जो केंद्र है, केंद्र से हम मिला दें और यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री का कोण बना दें तो ये क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। तो ये क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। यानी हमने क्या किया है, इस त्रिज्या को मिलाया और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ये स्पर्श रेखा बन गया। तो इन दोनों में थोड़ा सा कोरिलेट करें हम लोग, जोड़े तो देखते हैं। यहाँ पर भी हमको 90 डिग्री बनाना पड़ता है स्पर्श रेखा के लिए, और यहाँ पर भी देखें कि ऑलरेडी बन जाता है। तो इसी दो एस्पेक्ट्स को लेकर के हम आज जो है अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और जैसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसमें जो है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। यानी ड्रॉ ए सर्किल ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का तो सर्किल ड्रॉ करना आसान है, 6 सेंटीमीटर का ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसका 6 सेंटीमीटर ये क्या है? रेडियस है। और इसके बाद जो है हमें इससे 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर पर हमें क्या करना होगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर से यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना होगा ऐसा। तो कुछ हम इस तरह से खींचना तो होगा, तो 2 स्पर्श रेखा बनेगी। लेकिन इसको हम क्या करते हैं एक दूसरे टेक्निक से, यानी इस एस्पेक्ट्स को हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स को लगाएंगे। इसको हमने मान लिया कि व्यास है, इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक निकाल करके इसको केंद्र मान करके ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, एक हमने 5 सेंटीमीटर का यहाँ वृत्त बनाएंगे। और जहाँ ये वृत्त और ये वाला वृत्त, नया वाला वृत्त जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उस बिंदु से इसको मिला देंगे, यही हमारा बन जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मैंने लाइन खींचा है और लाइन ऐसा खींचा है कि वो 10 सेंटीमीटर से अधिक हो। ये देखें, ठीक 10 सेंटीमीटर से अधिक हो। हमने क्या किया है कि इसको जो है 10 सेंटीमीटर बनाने के लिए इसको चाप को हमने 10 सेंटीमीटर फैलाया है, ये फैल गया है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसको ये देखिए हो गया है। तो इसे हमने माना O और इसे हमने माना O। और यहाँ पे हमने क्या कहा गया? 6 सेंटीमीटर का, ये तो 10 सेंटीमीटर का हो गया है, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। तो एक को वृत्त खींचने के लिए हम 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे और इसके लिए हम 6 सेंटीमीटर फैला लेंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर फैल गया, ये देखिए आपका ये फैल गया 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे जैसे ही खींचेंगे तो आप देखें इस तरह से खींच गया, सॉरी, ये देखिए 6 सेंटीमीटर का खींच दिया, पूरा खींचेंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का हो गया। और अब हम क्या करेंगे? ये 6 सेंटीमीटर का खींच गया है। अब हम करेंगे कि ये जो 10 सेंटीमीटर है इसका क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक, यानी इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए एक ही तरीका है, लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो क्या हो जाएगा? दोनों को समद्विभाज कर देगा, 5-5 में बांट भी देगा और उस पर लंब भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा जो है आप देखें इस तरह से मैंने खींचा, एक ये खींचा और ये खींचा, और इसको क्या किया? हम इसी को उठा करके हमने यहाँ से शुरू कर दिया। तो ये हमारा जो है जो कटान बिंदु होगा, ये देखें कटान बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदु निकल गए हैं हमारे पास। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अगर इसको मिलाया जाए तो ये क्या होगा? इस रेखा पर यानी इसको एओ कहा जाए, एओ रेखा पर हमारा क्या होगा? ये लंब होगा। तो यहाँ पे हम देखें, इसको खींच देते हैं, इसको यहाँ पे ये खींचा और यहाँ पर हमने ये खींचा। इसको अगर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा और समद्विभाजक भी हो जाएगा। यानी अब ये
टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 था, अब यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी 5 हो जाएगा। इसको एक नाम दे दें हम, क्यू नाम दे दिया, ठीक है। अब क्यू को सेंटर माना और क्यू को सेंटर माना और क्यू को सेंटर मान करके ये अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे। ये देखें, ये चूँकि ये 5 हो चुका है, ये भी देखें 5 हो चुका है। अब इस पर हमने एक वृत्त खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। देखिए हमारा कुछ इसी तरह से बनता हुआ ये हमारा बन चुका है ये वृत्त। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, पहले वाला वृत्त और अब वाला वृत्त आपको इस दो बिंदु पर कटा है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इस बिंदु को हम क्या करेंगे, इस ए से मिला देंगे, इस ए से मिला देंगे। ये देखिए मिला दिया हमने। और ये क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ए से स्पर्श रेखा खिंच गया किस पर, ये 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पे। इसका जो रेडियस था वो कितना था, हमने 6 सेंटीमीटर का बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर इधर से भी खींच देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास इस केंद्र से जो ओरिजिनल हमारा 6 सेंटीमीटर का जो 6 सेंटीमीटर का जो वृत्त था, ये वृत्त था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर के दूर क्या किया, एक पॉइंट था, उस पॉइंट वो पॉइंट था P, और उस पॉइंट से हमने दो दो स्पर्श रेखा खींचा, एक ये खींचा और एक ये खींचा। और इसका हम नाम भी दे सकते हैं, इसको कह दिए R और इसको कह दिए S। तो हमने दो जो है आपको दिया। अब इसको हम स्टेप्स कैसे लिखेंगे, कैसे हमने शुरू किया था, बस वहीं से चलेंगे और स्टेप लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो है इसमें जो है ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन ए एक्स, चूँकि अच्छा सॉरी ये ए, इस ए को ख़त्म कर दी, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन ए एक्स पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन, क्या खींचा था पी एक्स, पी एक्स, ठीक है ना। अब क्या किया था, दूसरा हमने काम किया था कि कट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, कट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पी ऑन पी एक्स। दूसरा काम किया था कट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, कहाँ से किया था, फ्रॉम पी, फ्रॉम पी ऑन ऑन पी एक्स, ऑन पी एक्स एंड नेम इट, नेम इट, नेम इट ओ, उसका नाम दिया ओ। अब तीसरा पॉइंट क्या किया था, ठीक है। अब ओ जब मिल गया था तो हमने 6 सेंटीमीटर का एक क्या किया था, सर्किल बनाया था। ड्रॉ ए सर्किल, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर टेकिंग, टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ एज ए सेंटर, सेंटर मान के हमने 6 सेंटीमीटर का एक क्या किया था, सर्किल खींचा था। अब क्या किया था, फोर्थ काम क्या किया हमने, फोर्थ काम किया मैंने, फोर्थ काम मैंने किया क्या, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी ओ, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO, PO and name it, and name it, name it, और उसका नाम दिया, क्या दिया, Q, Q, ठीक है, Q। अब क्या किया था, छठा काम फिर किया था मैंने, छठा काम क्या किया था, सॉरी पांचवा काम किया है, फोर्थ तक हुआ है। अब हमने इसको सेंटर माना था और OP को रेडियस मान के हमने एक सर्किल ड्रॉ किया था। टेकिंग O एज ए सेंटर एंड O, सॉरी Q को माना था ना, Q को माना था, टेकिंग Q एज ए सेंटर एंड QO एज ए क्या माना हमने, रेडियस, रेडियस, रेडियस मतलब इसको मैंने सेंटर माना और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने रेडियस माना। और ड्रॉ ए सर्किल एंड ड्रॉ ए सर्किल, एक सर्किल बना दिया। अब व्हिच कट्स अनदर सर्किल, व्हिच इंटरसेक्ट अनदर
another circle at S and R। अब छठे काम क्या किया हमने, छठा काम क्या किया, इसको पी एस और पी आर को मिलाया, ज्वाइन पी एस एंड दूसरा काम किया पी आर। दीज आर टू रिक्वायर्ड टेंजेंट, यही दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं। दीज आर required टू टेंजेंट, यही दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट है। और पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं। टेंजेंट की लंबाई यहाँ से नापने के लिए आर तक हमको नापना पड़ेगा, और ये देखिए कितना हो गया ये, और इसको हम स्केल पे रख लेते हैं, और ये हो गया हमारा 6, ये हम जो हो गया हमारा 6 हो चुका है। तो इसको जो है हमने सॉरी इसको देखें हम, ये कहाँ आ रहा है 0 और सॉरी 8 पे आ रहा है 8, ये देखिए 8, तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गया टेंजेंट, हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ क्या पूछा गया था, उसकी लंबाई, एंड मेजर द लेंथ पूछा गया था। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी। हिंदी मीडियम के लिए बता दूँ कि हिंदी में कैसे लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन पी एक्स, एक लाइन पी एक्स खींचा। दूसरा कहा कट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, 10 सेंटीमीटर का एक चाप पी से पी एक्स पे खींचा जो ओ पे प्रतिच्छेदित करता है। तीसरा पॉइंट क्या कि ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। क्लियर। अब उसके बाद चौथा में क्या किया, पी और ओ का लंब समद्विभाजक खींचा जो कि क्यू पे प्रतिच्छेदित करता है। पांचवा पॉइंट हमने यह कहा कि क्यू को केंद्र और क्यू ओ को रेडियस मानकर, त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा, ठीक है ना, वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को आर और एस पर प्रतिच्छेदित करता है। छठा पॉइंट यह कहा कि पी एस और पी आर को मिलाया, यही दोनों अभिष्ट क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको हो चुका है, तो इसको नोट डाउन कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद ये कहता है टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6। एक कॉन्सेंट्रिक, एक यहाँ पर इसी केंद्र पर एक दूसरा भी वृत्त बना हुआ है, और उस कॉन्सेंट्रिक कहाँ से बनाना है, उसके जो है किसी बिंदु से बनाना है, यहाँ से बनाना है। ये जो कॉन्सेंट्रिक है वो है 6 सेंटीमीटर का, और पहले वाला जो था वो है 4 सेंटीमीटर का। और बनाने के बाद जो है उसकी जो है ये आप लेंथ भी बताएं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, एंड मेजर इट्स लेंथ भी बताएं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है। तो चलते हैं, इसको एक ही बिंदु है और उसी पर कौन सा, इसका भी केंद्र है और उसी पर इसका भी केंद्र है, एक है 4 का और एक है 6 का। तो 4 और 6 का मैं पहले तो आपको बनाता हूँ इस पर। ये हम 4 मेजर कर लिए हैं, ये 4 मेजर हो चुका है। एक मैंने पॉइंट लिया है यहाँ पे, उस पॉइंट को आप नाम दे दे पहले तो। ये पॉइंट जो है वो ओ एक पॉइंट है, और ओ को सेंटर मानकर हम 4 सेंटीमीटर का आपको ये बनाया है, 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है थोड़ा सा। और दूसरा जो हमें बनाना है कॉन्सेंट्रिक, यानी इसी सेंटर से बनाना है, कितने का बनाना है 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से चले हम और 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो चुका है। देखिए ये 6 सेंटीमीटर हो चुका है। अब 6 सेंटीमीटर का भी बनाएंगे हम, तो 6 सेंटीमीटर का भी बना लिए। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का हो गया, ये देखिए पूरा अच्छे से बन गया है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है। अब हमने क्या किया कि कोई एक पॉइंट लिया P,
यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया P, ये पॉइंट ले लिया हमने, मान लीजिए कि ये पॉइंट है P, ठीक है। अब हम क्या किए कि इस OP को मिला दिया, इस OP को मिला दिया, चलिए भाई इसको मिला दिया, ये काम किया कि इस OP को हमने मिला दिया, चलिए ये भी मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इस लेंथ का हम करेंगे क्या कि इस लेंथ का जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या किया जाता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के निकालने के लिए इसके आधा से ज़्यादा हम लोग इसको फैला लेते हैं, और आधा से ज़्यादा फैला करके उसको ऊपर और नीचे, इधर से भी और इधर से भी करते हैं, दोनों साइड से करते हैं। चलिए यहाँ पे कट नहीं पाया, फिर से इसको काटते हैं इधर से, ये देखिए ये कट गया। तो ये दो बिंदु जो मिले हमारे, ये दो बिंदु, एक तो ये मिला और एक ये मिला, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ये मिलाया मैंने, ये देखिए इन दोनों को हमने मिलाते हैं, ये हमारा और ये दोनों हमने मिलाया, इससे हमारा क्या हो गया, इससे हमारा ये निकल गया कि अगर ये एक्स वाई है तो हमारा ए बी पर ये परपेंडिकुलर भी हो गया, लंब भी हो गया, और इसको दो भागों में बांट भी दिया, इसको दो भागों में बांट भी दिया, और इसको हमने नाम दे दिया भाई एम दे दिया नाम इसका, इसका नाम कितना दे दिया, एम दे दिया। अब एम दे दिया तो एम से पी की दूरी और एम से ओ की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और बराबर हो जाएगी तो अब हम एम को क्या करेंगे, सेंटर मान करके, और एमओ को त्रिज्या मान करके एक हम वृत्त खींचेंगे। देखिए एक हम वृत्त खींचेंगे, तो ये वृत्त कहाँ से होके जाएगी, पी से होके भी जाएगी और ओ से भी होके जाएगी। तो इस तरह से दोनों से होके चली गई, क्योंकि इसके हमने मध्य बिंदु से खींचा है। अब ये चली गई। अब ये कहाँ कहाँ काट रही है, जो पुराने सर्किल थे, जो 4 सेंटीमीटर का सर्किल था, और जो आपको 6 सेंटीमीटर का सर्किल के यहाँ से काटे हैं, तो ये पुराने जो 4 सेंटीमीटर वाले थे, वहाँ से उसने कहाँ काटा, ये काटा आर पे और एस पे, आर पे और एस पे, एस एस पे, ठीक है, आर और एस पे काटा, और एस पे काटा। तो अब हम क्या करें कि अब हम जो है इसको पी आर को मिलाते हुए आगे बढ़ाते, पी आर को मिलाते हुए आगे बढ़ाते। देखिए क्या होता है, ये देखें पी आर, देखिए क्या हुआ इसमें, ये पी आर को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक काम और किया कि इस आर ओ को भी मिला दिया। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर ये छोटे वाले सर्किल में जो देख रहे हैं, जिसका डायमीटर है, जिसका व्यास है ओपी, यहाँ पर ये क्या बन गया, ये व्यास था, और व्यास के ऊपर ये बना त्रिभुज है, और व्यास के ऊपर यानी सेमी सर्किल पे बना हुआ ये क्या होगा, स्पर्श रेखा हो गया, यानी ये 90 डिग्री हो गया। और ये हमारा जो स्पर्श रेखा आगे की ओर चली गई, वो अपने बड़े वृत्त को फिर से यूँ समझिए कि क्यू पे काटती है, इंटरसेक्ट करती है। तो हमें कहा गया था कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर एक रेडियस बनाइए। और रेडियस बनाए तो हमने, लेकिन वो कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल, वह पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, वह पॉइंट होना चाहिए ये इसके कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिसका कि रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, वहाँ से खींचिए। तो हमने इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो बनाया 6 सेंटीमीटर, उसके सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट पी है, और वहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा ये बनाया। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये स्पर्श रेखा बन चुका है, और ये स्पर्श रेखा जो है अब 6 सेंटीमीटर के जो सर्किल है उसको पी से खींचा था, और उसके परिधि पर यानी उसके सरकमफेरेंस में क्यू पे भी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं, ये मेजर करके हम बता देते हैं। ये डिस्टेंस जो है आपको देखते हैं, ये देखिए 4.4 के लगभग आ रहा है। कितना आ रहा है, पी आर कितना आया, बराबर 4.4 सेंटीमीटर। और इसको हम प्रूफ भी करेंगे अभी। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे चलेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप जान लीजिए
कि फर्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन में चलेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेक ओ एट ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर माना। टेक ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर माना। अब ओ से हमें कितना 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का सर्कल खींचा था। दूसरा फ्रॉम सेंटर ड्रॉ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स खींचे ऑफ रेडियस कितना कितना का 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का 2 सर्कल ड्रॉ किया। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, तीसरा पॉइंट किया हमने कि ओपी को मिलाया। ओपी यानी पी तो क्या था, सर्कम, जो दूसरा 6 सेंटीमीटर का जो सर्कल था उसके सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है पी, तो पीओ को मिलाया, ज्वाइन पीओ को मिला दिया। अब तीसरा काम किया था, चौथा काम किया था कि इस पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला था। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, ऑफ ओपी, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला और उसका नाम क्या दिया, एम, एंड नेम इट एम उसका नाम दे दिया। अब क्या किया, ओ को सेंटर माना और सॉरी एम को सेंटर और ओ एम को रेडियस मान के एक सर्किल खींचा। फिफ्थ पॉइंट क्या किया, टेक ओ एज ए सेंटर एंड ओ एम एज ए रेडियस, ड्रॉ ए सर्किल, एक सर्किल बनाया। ये व्हिच इंटरसेक्ट, छठा पॉइंट है, व्हिच इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेदित करता है। व्हिच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर एंड एस, आर और एस पर इंटरसेक्ट करता है। अब हमने क्या किया, सातवां पॉइंट क्या किया, ज्वाइन पी आर, दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये कहते हैं ना टेंजेंट खींचिए, दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, whose length is 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम इसको जो है ये हिंदी में कैसे लिखेंगे, ओ को एक सेंटर माना और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का 2 वृत्त खींचा। चूंकि सेंटर एक ही है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल या सकेंद्रीय। ठीक है। उसके बाद क्या किया, ओ और पी को मिला दिया और ओपी को मिलाने के बाद किया कि थर्ड पॉइंट में ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक खींचा, जो कि ओपी को एम बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। अब इसको फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखा, एम को केंद्र तथा एमओ को रेडियस त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया, जो कि पहले वृत्त से आर और एस पर प्रतिच्छेदित करती है। अब मैंने कहा कि पी को आर से मिलाया और पी आर जो है ये हमारा जो है अभिष्ट स्पर्श रेखा है जिसे हमें ज्ञात करना था, और इसकी लंबाई जो है 4.4 है। लेकिन अब हम इसको दिखलाना चाहते हैं कि 4.4 हमारा एग्जैक्ट आया है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा कि मेजर्ड बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन, यानी परिकल्पन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो अब जांच करते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये हमारा कितना है, ये हमारा आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस का था, तो ये 4 है। और ये देखिए ये हमारा आपको बड़ा वाला वृत्त था, इसका जो रेडियस कितना था, 6 था। तो एक तो 4 हो गया साइड, एक तो 6 हो गया, और ये कैसा एंगल बना गया, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज किसमें, OPR में, OPR। अब इसमें क्या होता है, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस,
ये हो गया आपको बेस, तो ये हो गया आपको परपेंडिकुलर। तो हमने क्या पढ़ा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हमारा बेस परपेंडिकुलर कितना है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर हमें निकालना है, ये निकालना है। और ये हमने बताया कितना आपको 4.4, और ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 16, और प्लस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 16, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20, और पी इज इक्वल टू √20। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4.4 सेंटीमीटर, और इतना ही हमारा भी निकला है। तो इस प्रकार से इस सवाल को भी हमने कर लिया। तो इस प्रकार से हमारे सवाल, ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि मैं और भी इससे अच्छा वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।